गांधारी सहित धृतराष्ट्र की वन में जाने की तैयारी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र में जो पारस्परिक प्रेम था, उसमें राज्य के लोगों ने कभी कोई अंतर आता नहीं देखा। परंतु भीमसेन गुप्त रीत से धृतराष्ट्र को अप्रिय लगने वाले काम किया करते थे। वे अपने द्वारा नियुक्त किए हुए पुरुषों से उनकी आज्ञा भी भंग करा दिया करते थे। एक दिन की बात है, भीमसेन अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनाते हुए अपने मित्रों के बीच में इस प्रकार कठोर वचन कहने लगे। भाइयों, मेरी भुजाएं परिख के समान सुदृढ़ हैं। मैंने ही उस अंधे राजा के समस्त पुत्रों को यमलोक का अतिथि बनाया है। देखो, ये हैं मेरे दोनों भुजदंड, जो परिख को भी मात करने वाले और दुर्धर्ष हैं। इन्हीं के बीच में पड़कर धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार हुआ है। भीमसेन की ये कांटों के समान कसक पैदा करने वाली बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा खेद हुआ। समय के उलटफेर को समझने और समस्त धर्मों को जानने वाली बुद्धिमती गांधारी देवी ने भी इन कठोर वचनों को सुना था। उस समय तक उन्हें राजा युधिष्ठिर के आश्रय में रहते 15 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस दिन भीमसेन के वचन रूपी बाणों से व्यथित होकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु युधिष्ठिर को इस बात की जानकारी ना हो सकी। अर्जुन, कुंती, यशस्विनी द्रौपदी और धर्म को जानने वाले नकुल सहदेव, ये सब लोग धृतराष्ट्र के मनोनुकूल ही बर्ताव करते थे। कभी कोई अप्रिय बात नहीं कहते थे। तदनंतर धृतराष्ट्र ने अपने सुहृदों को बुलाकर उनका पूर्ण सम्मान किया और आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी में कहा, मित्रों, आप लोगों को ये मालूम ही है कि कौरवों का नाश किस प्रकार हुआ है। ये सब मेरे ही अपराध का फल है। दुर्योधन की बुद्धि में दुष्टता भरी थी। वह अपने जाति भाइयों का भय बढ़ाने वाला था, तो भी मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैंने उसे कौरवों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की अर्थ भरी बातें अनसुनी कर दी। पुत्र के स्नेह से मेरी बुद्धि मारी गई थी। उस अवस्था में मनीषी पुरुषों ने मुझे ये हितकारक बात सुझाई थी कि दुष्ट बुद्धि पापी दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और भगवान व्यास ने तो मुझे पद पद पर नेक सलाह दी। संजय और गांधारी ने भी बहुत समझाया, परंतु मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। महात्मा पांडव गुणवान थे, तथापि उनके बाप दादों की संपत्ति भी उन्हें लौटाकर ना दे सका। इस तरह मेरी की हुई हजारों भूलें मेरे हृदय में संचित हैं, जो इस समय कांटे के समान कसक रही हैं। विशेषतः आज 15 वर्षों के बाद मेरी आंखें खुली हैं। मैं अपने किए हुए पाप की शुद्धि के लिए नियम पूर्वक रहकर कभी चौथे और कभी 8वें समय केवल भूख मिटाने की इच्छा से अन्न ग्रहण करता हूँ। इस बात को केवल गांधारी ही जानती है। अन्य सब लोगों को यही मालूम है कि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ। युधिष्ठिर के भय से ही लोग मेरे पास आया करते हैं। मैं नियम पालन के बहाने मृगछाला पहनकर कुशासन पर आसीन हो जप में लगा रहता हूँ और भूमि पर शयन करता हूँ। यशस्विनी गांधारी देवी का भी यही हाल है। हम दोनों के 100 पुत्र मारे गए हैं, किंतु उनके लिए मुझे दुख नहीं है, क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म को जानते थे और उसके अनुसार ही उन्होंने युद्ध में प्राण त्याग किया है। अपने सुहृदों से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिर से बोले, कुंती नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी ये बात सुनो। तुम्हारे द्वारा पालित होकर मैंने यहाँ बड़े सुख से दिन बिताए हैं, बड़े बड़े दान दिए हैं और अनेकों बार श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान किया है। द्रौपदी के साथ
अत्याचार करके तुम्हारे ऐश्वर्य को छीन लेने वाले मेरे क्रूर कर्मी पुत्र क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए हैं। अब उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता दिखाई नहीं देती, क्योंकि वे शस्त्रधारियों को मिलने वाले उत्तम लोकों को प्राप्त हुए हैं। अब तो मुझे और गांधारी को अपने हित के लिए पुण्य कर्म का अनुष्ठान करना है। अतः इसके लिए तुम हमें अनुमति दो। तुम्हारी अनुमति मिल जाने पर मैं वन में चला जाऊंगा और वहां गांधारी के साथ चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण करके तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ निवास करूंगा। वन में वायु पीकर अथवा उपवास करके रहूंगा तथा अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करूंगा। बेटा, तुम भी उस तपस्या के उत्तम फल के भागी बनोगे, क्योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्य के भीतर होने वाले भले बुरे सभी कर्मों के फल भागी होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आप यहाँ रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे, ये जानकर अब इस राज्य से मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती। मुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं इतना प्रमादी और राज्य में आसक्त हूँ कि आज तक मुझे और मेरे भाइयों को यह पता ही न लगा कि आप दुख से पीड़ित और उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल होकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। ओह, आपने अपने विचारों को छिपाकर मुझ मूर्ख को अब तक धोखे में ही डाल रखा था, क्योंकि पहले मुझे विश्वास दिलाकर कि मैं सुखी हूँ, आप आज तक ये दुख भोगते रहे। इस राज्य से, इन भोगों से, नाना प्रकार के यज्ञों से अथवा इस सुख सामग्री से मुझे क्या लाभ हुआ, जबकि मेरे ही पास रहकर आपको इतने दुख उठाने पड़े। आप ही मेरे पिता, माता और परम गुरु हैं। आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे। ये युसु आपके औरस पुत्र हैं। इनको या और किसी को जिसे आप उचित समझते हो राजा बना दीजिए, अथवा स्वयं इस राज्य का शासन कीजिए। मैं ही वन को चला जाऊंगा। पिताजी, मैं पहले से ही अपयश की आग में जल चुका हूँ। अब पुनः आप भी मुझे न जलाइए। राजा मैं नहीं, आप हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला सेवक हूँ। फिर मैं क्या अनुमति दे सकता हूँ। दुर्योधन के अपराधों के कारण हम लोगों के हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं है। जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी। जैसे दुर्योधन आपके पुत्र थे, उसी प्रकार हम भी हैं। मेरे विचार से गांधारी और कुंती में कोई अंतर नहीं है। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अपनी सौगंध खाकर सत्य कहता हूँ, मैं भी आपके पीछे पीछे चल दूंगा। आपके न रहने पर ये धन धान्य से परिपूर्ण समस्त पर्यंत पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता। महाराज, ये सब कुछ आपका ही है। मैं आपके चरणों पर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम सब लोग आपके अधीन हैं। यदि सौभाग्यवश मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, अब मेरा मन तपस्या में ही लग रहा है, तो जीवन की अंतिम अवस्था में वन को जाना हमारे कुल के लिए उचित भी है। मैं दीर्घ काल तक तुम्हारे पास रह चुका और तुमने भी बहुत दिनों तक मेरी सेवा शुश्रूषा की। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई। अब तो मुझे वन में जाने की अनुमति देनी ही चाहिए। धृतराष्ट्र की ये बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कांप उठे और हाथ जोड़े चुपचाप बैठे रह गए। तब अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्य से कहा, मैं आप लोगों के द्वारा राजा युधिष्ठिर को समझाना चाहता हूँ। एक तो मेरी अधिक अवस्था और दूसरे बोलने का परिश्रम, इन कारणों से मेरा जी घबरा रहा है और मुंह सूखा जाता है। इतना कहते कहते वे सहसा गांधारी का सहारा लेकर निर्जीव की भांति सो गए। ये देखकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ।
वे कहने लगे, ओह, जिनमें हजारों हाथियों के समान बल था, वे ही राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहीन से होकर स्त्री का सहारा लिए सो रहे हैं, जिन्हें पहले भीमसेन की लोमही प्रतिमा को चूर्ण कर डाला था, वे ही महाबली राजा आज अबला के सहारे पड़े हुए हैं। मुझ पापी को धिक्कार है, मेरी बुद्धि और विद्या को भी धिक्कार है, जिसके कारण ये महाराज इस समय अपने लिए अयोग्य अवस्था में सो रहे हैं। यदि राजा धृतराष्ट्र और यशस्वी गांधारी देवी भोजन नहीं करते तो मैं भी इन्हीं की भांति उपवास करूंगा। यह कहकर धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर ने हाथ में ठंडा जल लेकर धृतराष्ट्र की छाती और मुख को धीरे धीरे धोया। उनके हाथ के स्पर्श से राजा धृतराष्ट्र की मूर्छा दूर हो गई और वे होश में आकर बोले, पांडुनंदन, तुम फिर से मेरे शरीर पर अपना हाथ फेरो और मुझे छाती से लगा लो। तुम्हारे सुखदायक स्पर्श से मेरे शरीर में मानो प्राण आ जाते हैं। तुम्हारे दोनों हाथों का स्पर्श मेरी तृप्ति का महान साधन हो रहा है। इधर 4 दिनों से मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया है, इसी से मेरे द्वारा कोई चेष्टा नहीं हो पाती। तुमसे अनुरोध करने के लिए बोलते समय मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है, अतः मैं अचेत सा हो गया था। तुम्हारे हाथ के स्पर्श ने मानो मुझ पर अमृत सा छिड़क दिया है, इससे मुझ में नया जीवन सा आ गया है। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बड़े स्नेह के साथ उनके समस्त अंगों पर धीरे धीरे हाथ फेरा। उनके स्पर्श से धृतराष्ट्र के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से युधिष्ठिर को छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। ये करुण दृश्य देखकर अत्यंत दुखमग्न होकर विदुर आदि सब लोग रो पड़े। कुंती के साथ कुरुकुल की अन्य स्त्रियां भी शोकग्रस्त हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई उन्हें घेर कर खड़ी हो गईं। तदनंतर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से फिर कहा, बेटा, बार बार बोलने से मेरा जी घबराता है, अतः अब अधिक कष्ट में ना डालो, मुझे तपस्या करने की अनुमति दे दो। उन्हें इस प्रकार बात करते देख वहां उपस्थित हुए समस्त योद्धा आर्त भाव से हाहाकार करने लगे। धृतराष्ट्र को इस प्रकार उपवास करने के कारण थके हुए और दुर्बल देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें गले से लगा लिया और अपने शोकाश्रुओं को रोककर कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे इस राज्य तथा जीवन की इच्छा नहीं है। जिस तरह भी आपका प्रिय हो वही मैं करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे अपनी कृपा का पात्र समझते हो और यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मेरी प्रार्थना से इस समय भोजन कीजिए, इसके बाद आगे की बात सोचूंगा। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मुझे वन में जाने की अनुमति दे दो तो भोजन करूं, यही मेरी इच्छा है। राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे,